हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो आज हम चार्ज पर चर्चा करेंगे। जैसे चाय पर चर्चा होती है ना, हम चार्ज पर चर्चा करेंगे। तो चार्ज एक्चुअली में क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे ये आप हो, ये कौन हो? ये आप हो टिल्लू मिल्लू। और आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप बहुत डार्क हो। ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती। क्या हो आप? डार्क हो। ये आपकी क्या हो गई प्रॉपर्टी? आप क्या हो? सेंसिटिव हो। सेंसिटिव हो, वेरी सेंसिटिव हो। मम्मी ने कुछ भी बोल दिया, टक से रोना स्टार्ट। तो आप क्या हो? वेरी सेंसिटिव। ऐसे ही आपका अगर ये आप हो तो आपका कुछ मास भी होगा। मास होगा तो मास भी क्या होगा? आपकी प्रॉपर्टी होगा। और आपकी प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल पढ़ना नहीं, बहुत सारी मस्ती करना। ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही मास क्या है? एक प्रॉपर्टी। क्या है मास? एक प्रॉपर्टी। आपने नाइन्थ क्लास में मास की डेफिनेशन पढ़ी होगी। मास आपको अलग अलग नाइन्थ क्लास में अलग डेफिनेशन मिलेगी, ग्रेविटेशन में अलग डेफिनेशन मिलेगी, और जब ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर में जाओगे तो उसमें आपको अलग डेफिनेशन मिलेगी। नाइन्थ क्लास में आपसे क्या बोला था? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या बोला गया था? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर contain in a body it's called mass। क्या पढ़ाया गया था नाइन्थ क्लास में आपको? नाइन्थ क्लास में पढ़ाया गया था ये आपको कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। इन ए बॉडी क्या बोलोगे इसे? आप बोलोगे मास। आप बोलोगे सर आपने ग्रेविटेशन में तो अलग डेफिनेशन पढ़ाई थी। हाँ बच्चा, ग्रेविटेशन में इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है, आपका मास। ग्रेविटेशन में आपसे बोला गया था प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू property of object due to which is attract due to which it attract every other matter in the universe by gravitation force। ये फोर्स लिखा है। क्या पढ़ाया गया था आपको? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर इन द यूनिवर्स बाय ग्रेविटेशन। यानी मास इस यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को क्या करता है? दूसरे मैटर को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और आगे आपको पढ़ाया जाएगा मास। आगे पढ़ाया जाएगा कि मास इज नथिंग बट form of एनर्जी। क्या पढ़ाया जाएगा कि मास कुछ नहीं है, मास क्या है? एनर्जी है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है E=mc²। ओके, ये आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, इसको आगे पढ़ेंगे। अब इसको समझते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने चार्ज की डेफिनेशन तो बता दी कि चार्ज भी क्या है? मास की तरह एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेट। चार्ज क्या करता है कि दूसरी बॉडी पर, दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, या फिर क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स,
या फिर क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अब आप बोलोगे सर इतना चार्ज तो समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, वो आप बोलोगे कि सर ये आता कहाँ से है। हाँ, क्या बोलोगे कि सर ये चार्ज आता कहाँ से है। इतना तो हमने समझ लिया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मास की तरह। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी। इसको समझते हैं कि चार्ज आता कहाँ से है। उससे पहले एक चीज और समझते हैं। एक चीज क्या है कि चार्ज की 3 पोजीशन होती हैं। कैसी? एक तो होता है, मैं एक टेबल बनवा रहा हूं। ये जो टेबल बना रहे हैं हम, इसको तीन तीन ग्राफ में ही समझ लेंगे। ग्राफ भी नहीं है, 3 कॉलम में समझ लेंगे। लेकिन इसको जब आप एनसीईआरटी में पढ़ने बैठोगे ना, तो 2-3 पेज में समझ में आएगा आपको। जैसे कि पहले लिखेंगे हम चार्ज, चार्ज लिखेंगे, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर लिखेंगे ईएम वेव। ईएम वेव। पहला लिखोगे रेस्ट, दूसरा लिखोगे कांस्टेंट वेलोसिटी, तीसरा लिखोगे एक्सेलरेटेड। क्या लिखोगे? एक्सेलरेटेड। तो चार्ज की 3 पोजीशन होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक होती है रेस्ट, एक होती है कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक होती है एक्सेलरेटेड। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब है और मैग्नेटिक फील्ड कब है और ईवी वेव कब है चार्ज पर? तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब सिर्फ करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तब क्या करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करेगा। जब एक्सेलरेटेड होगा तो वो इलेक्ट्रिक भी करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा और ईएम वेव भी करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक भी करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा और ईएम वेव भी करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको आपके सिलेबस में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया जाता है, उसके बाद ईएम वेव पढ़ाई जाती है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, तो आप बोल दोगे सर कि तीनों पोजीशन में बनेगा, रेस्ट में भी, कांस्टेंट में भी, एक्सेलरेटेड में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईएम वेव कब क्रिएट होती है, तो आप बोल दोगे कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तब। ओके, सिंपल सा है। इसमें इतना ज्यादा कुछ माथापच्ची करने का है नहीं, सीधा सीधा याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। अब हम समझेंगे कि चार्ज आता कहां से है, कैसे आता कहां से है। तो पहले मैं लिख रहा हूं हाउ डज ए बॉडी, हाउ डज ए बॉडी अटेन एक मिनट, शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा। हाउ डज ए बॉडी अटेन एनी चार्ज, अटेन एनी चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज आता कब है।
जैसे कि मैं यहाँ पर 3 एटम बना रहा हूं, एक ये है और एक इधर है। मैं इसको बना लेता हूं पूरा, उसके बाद आपको समझाता हूं। रिमूव्ड सम इलेक्ट्रॉन। ये हमने 3 एटम लिए हुए हैं। इस पर इनके अंदर सबसे पहले 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन इसमें भी, 4 प्रोटॉन इसमें भी, और इस पर क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप हो, आप में 4 अच्छाई हैं और 4 बुराई हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि आपके बारे में पूछे कि ये इंसान कैसा है, तो अगला इंसान बोलेगा कि ना तो वो बुरा है ना अच्छा है, न्यूट्रल है। कैसा है, ना तो बुरा है ना अच्छा है, न्यूट्रल है। उसमें अच्छाई भी है उतनी उतनी बुराई भी है, तो दोनों बैलेंस हो जाती हैं, तो वो कैसा इंसान है, न्यूट्रल है। अब वहीं मैं आपसे बोलूं कि आपका बड़ा भाई है, आपका बड़ा भाई है, उसमें क्या है, 4 प्रोटॉन है यानी 4 अच्छाई है, और 3 क्या है उसमें, इलेक्ट्रॉन। तो रेशियो किसका ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का है यानी अच्छाई का। फिर उसके बारे में अगर कोई पूछता है कि आपका भाई कैसा है, तो आपका जो सामने वाला इंसान ऑब्जर्व कर रहा होगा वो बोलेगा कि अच्छा है। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, बुराइयां कम है कंपेयर टू अच्छाई। क्या है, बुराइयां कम है। और वहीं उसके जैसे 5 बुराइयां हो उसमें और 4 क्या हो, अच्छाइयां हो, 4 क्या हो, अच्छाइयां हो, अच्छाइयां हो उसकी। फिर उसके बारे में पूछे जो आपका तीसरा भाई है, तीसरा भाई है, तो उसके बारे में अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि वो बुरा इंसान है। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसमें 5 बुराइयां हैं और 4 अच्छाइयां हैं। इक्वल जब उसका रेशियो निकालोगे तो उसकी बुराइयां ज्यादा निकलेंगी, तो क्या बोलोगे आप कि वो बुरा इंसान है। कैसा इंसान है, बुरा इंसान है। ऐसे ही इसमें होता है, जैसे कि इसमें 4 प्रोटॉन है और 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऐसा इंसान है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि 4 ही अच्छाइयां हैं उसमें और 4 ही बुराइयां हैं, तो वो बैलेंस हो रही हैं, तो वो इंसान कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जब इक्वल होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। और नेट चार्ज क्या होता है आपका, नेट चार्ज होता है आपका, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, जो 4 - 4 होगा जब आपका, तो क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 होगा नेट चार्ज, तो वो कैसा होगा, वो होगा न्यूट्रल होगा। अब यहां देखते हैं, जैसे कि इस पर 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गिवन है, 4 गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वो इससे ले लेता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। किसको, इसको। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बुरा इंसान, क्योंकि इस पर नेगेटिविटी ज्यादा हो गई, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। यहां पर आप लिख दोगे कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। ऐसे ही अगर इस पर बोलूं, इस पर भी पहले से क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन गिवन है, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन गिवन है, और इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिए, किसको दे दिए, इसको दे दिए, यानी इस पर कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे, 2 बचे। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अच्छा इंसान। क्यों हो गया, क्योंकि इस पर बुराइयां सिर्फ 2 बची हैं और अच्छाइयां कितनी है, इस पर 4, कितनी है, 4, 4 प्रोटॉन है, यानी 4 अच्छाइयां हैं। तो यहां पर इससे बोला जाए क्या, क्या बोला जाए कि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इस पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इतना आया। और अगर यहां पर आपसे नेट चार्ज पूछा जाए, नेट चार्ज पूछा जाए तो कितना आएगा, 4 - 2, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2 आएगा। और ये इसको सीधा आप पॉजिटिव लिख लीजिए कि इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नेट चार्ज निकालोगे भी तो 2 आएगा। और यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कैसा होगा इस पर, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्रोटॉन कितने हैं, 4, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसको बोलते हैं एक्सेसनेस। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस, EXESSNES, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिए हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसने दिए हैं तो इसको बोलेंगे डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जैसे कि ये इसका मास पूछा जाए तो इसका मास होगा एटम का m0, क्या होगा, मास m0। अब जैसे मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि सर स्पीड बढ़ाने से मास बढ़ता है क्या, कि बेटा स्पीड बढ़ाने से मास तो नहीं बढ़ता, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, भले ही थोड़ा सा रहे, लिटिल बिट रहे, लेकिन कुछ तो मास रहेगा। तो जब वो दूसरे पर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उसका मास बढ़ जाएगा। तो इसका मास क्या हो जाएगा, m0 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m0 से ज्यादा हो जाएगा। m1 मान लो, इसको लिख दो, मास इंक्रीज। और इसमें क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है तो इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर इसमें हमने इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों किया, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों किया। बेटा वो इसलिए होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्रीली घूमते हैं, आउटर में बाहरी तरफ फ्री घूमते हैं। और दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1830 टाइम्स गुना बड़ा होते हैं, इनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी अपोजिट होती है। और मास क्या होता है इनका, 2000 मान के चलो, 2000 गुना बड़ा होता है। तो एक बात बताओ आप, अगर आप यहां पर 2 पत्थर रखे हुए हैं, ये एक 20 kg का है और एक है 2 kg का, तो आप इनमें से 2 लोगों से बोला गया कि इन पत्थरों को लेके जाओ, तो आप पहले ही भाग के जाओगे कि मैं 2 kg का लेके जाऊंगा, जिससे क्या होगा, आसानी से ले जा सकूंगा। तो वही होता है, यहाँ प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। और सेकंड वजह होती है कि वो ऊपरी सतह पर फ्रीली घूम रहे होते हैं
और प्रोटॉन होते हैं जो आपके न्यूक्लियर में न्यूक्लियर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे? न्यूक्लियर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियर बॉन्ड का टूटना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर करने में क्या होती है? आसानी होती है। ओके बच्चा, यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि अगर बोला जाए कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, तो वो बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉडी कैसी होगी? निगेटिव होगी। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। हम एक दो चीज चार्ज के बारे में लिखना और भूल गए थे, जैसे कि उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो मैं आपको नोट और करा देता हूं, क्योंकि ये चीजें भी पूछी जाती हैं हमसे। सबसे पहले क्वांटिटी, फिर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, क्वांटिटी, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट, इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए हम पता करेंगे। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट। तो आपकी क्वांटिटी होती है ये स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और एसआई यूनिट होती है आपकी कूलाम। एसआई यूनिट क्या है आपकी? कूलाम। क्या है आपकी? एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। और सीजीएस यूनिट क्या है आपकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और एक कूलाम के बराबर कितना होता है आपका? 3 इंटू में 10⁹। कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी? कितनी होती है? 3 इंटू में 10⁹ ESU। और एक इसके बराबर होती है आपकी, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो एक फ्रैंकलिन कितने के बराबर होती है? ESU यूनिट के 3 इंटू 10⁹ USU के बराबर क्या होता है? एक फ्रैंकलिन होता है। और यहां पर आपकी प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाए तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है आपकी EMU, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EMU। और आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ESU या फिर फ्रैंकलिन। और लार्जेस्ट यूनिट होती है आपकी, लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी? फैराडे। क्या होती है? फैराडे होती है। आपका एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ओके,
टाइप ऑफ चार्ज तो हम लिख चुके हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ चार्ज आपसे पूछा जाए तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। क्या होता है दूसरा, नेगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। क्या होती है इसमें, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सेसनेस, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में बोला जाए तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कर्जदाता, और ये होता है कर्ज लेने वाला। जो कर्ज लेने वाला होता है वो हमेशा दबा हुआ होता है, यानी माइनस में होता है, और जो कर्ज देने वाला होता है वो सीना छोड़ा करके रहता है, वो पॉजिटिव होता है। ओके, और न्यूट्रल बॉडी पर क्या चार्ज रहता है हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल बॉडी इज नॉट ए टाइप ऑफ चार्ज। अच्छा बेटा आपसे, हाँ ये बहुत बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि जैसे कोई पूछता है कि कितने टाइप होते हैं, तो मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं कि सर 3 टाइप होते हैं। चार्ज के कितने टाइप होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। लेकिन बेटा न्यूट्रल आपका चार्ज नहीं होता, उसमें सीधा सीधा अभी पढ़ाया था ना, नेट चार्ज कितना आ रहा था, उसमें 0 आ रहा था, तो फिर उसमें चार्ज है ही नहीं, तो वो चार्ज बॉडी कैसे होगा। तो कितने चार्ज होते हैं आपके, 2, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल को मैं, न्यूट्रल बॉडी neutral body is not a type of charge। न्यूट्रल बॉडी क्या नहीं है, टाइप का चार्ज नहीं है। इट मीन्स अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी ये क्या होती है, अनचार्ज बॉडी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन। ओके, इस पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसके बाद इनकी कुछ क्वालिटीज हैं, वो मैं और नोट करवा देता हूं आपको। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बॉडी, अगर 2 पॉजिटिव बॉडी हैं तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे 2 पॉजिटिव बॉडी हैं, 2 पॉजिटिव बॉडियों को जब पास में रखा जाएगा तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। यही अगर 2 नेगेटिव बॉडी हैं तो वो भी क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। सेकंड है आपका अपोजिट चार्ज
मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे प्लस एक बॉडी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक बॉडी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने मैग्नेट में भी देखा होगा वो पढ़ रहे हैं हम चार्ज, तो जब प्लस प्लस को पास में लाते हैं तो वो दूर भागती हैं, और प्लस माइनस को पास में लाते हैं तो पास में आती हैं। सेम होता है मैग्नेट में का, क्यों? अगर रियल लाइफ में भी देखा जाए, आप समझ पा रहे होगे कि सेम इंसान से दूर भागता है। जैसे मेरे जो विचार हैं, हालात हैं, पर्सनैलिटी है, अगर ऐसी पर्सनैलिटी सामने वाले की दिखेगी तो मैं उससे दूर भागूंगा। और जब क्या बोलते हैं, जेंडर, जैसे जेंडर में भी होता है ना कि अपोजिट जेंडर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम जेंडर क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है, लेकिन आजकल चीजें बदल गई हैं, कोई तीसरा जेंडर भी आ गया है, तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे भी चल जाती हैं, ऊपर नीचे भी चल जाती है। समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? थर्ड है आपसे, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज में अट्रैक्ट। अगर एक चार्ज बॉडी है और एक क्या है, न्यूट्रल है, तो वो अट्रैक्ट कर भी सकती हैं, अट्रैक्ट क्या हो सकता है, अट्रैक्ट कर सकती हैं। ओके, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। जैसे कि अगर इस पर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है और ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसके पास में लाया जाएगा ना, तो जैसे ही इसके अगर बड़ा चार्ज है इस पर, तो पॉजिटिव चार्ज इसके क्या है, दूर भागने लगेंगे, और नेगेटिव चार्ज इसके पास आने लगेंगे, तो क्या है, ये अट्रैक्ट होने लगेंगी। फोर्थ है आपका, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज क्या है, बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मास नहीं है तो वहां पर चार्ज नहीं होगा। चार्ज हमेशा कैसा होगा, चार्ज एग्जिस्ट ऑलवेज विथ मास। मास होगा तभी चार्ज होगा, अगर चार्ज नहीं है तो मास नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है। चार्ज फॉलो सिंपल। अगला है आपका, चार्ज फॉलो सिंपल स्केलर एडिशन। चार्ज कौन सा एडिशन फॉलो करता है, सिंपल एडिशन फॉलो करता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो क्या करता है, सिंपल स्केलर एडिशन फॉलो करता है। लास्ट है आपका, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आप पॉइंट लिखे हो ना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। कभी कभी क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल, सॉरी, कभी कभी क्या होता है, सेम चार्ज, सेम न्यूट्रल ऑफ चार्ज, सेम न्यूट्रल ऑफ चार्ज। ऊपर शायद मे भी दिख ना रहा हो, मैं इसको यहीं बीच में एडजस्ट कर देता हूं। सेम नेचर ऑफ चार्ज में
अट्रैक्ट, आजकल आपने देखा होगा ना, सेम इंसान भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मानो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और एक का क्या है, बहुत कम चार्ज है, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब दूसरी बॉडी पर इफेक्ट डालेगा तो उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर भागने लगेगा और नेगेटिव चार्ज उसके पास आने लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है, सेम नेचर चार्ज वाले भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है या कहीं पर समझ में नहीं आया है तो मेरे से कमेंट में आके पूछ सकते हो। ओके।